प्रिय संतान, अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। तुम जिस संघर्ष और कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हो वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं, जो तुम्हारे सपनों से भी अधिक सुंदर हैं। और तुम्हारा समय अब बिल्कुल बदलने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक पूर्ण कायापलट है, एक ऐसा रूपांतरण जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से शुरू होकर तुम्हारे बाहरी जीवन के हर एक कण को प्रभावित करेगा। यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर की शक्ति, वह दिव्य चिंगारी जो जन्मों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। वह एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है और उसकी रोशनी से न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन रोशन होगा। तुम्हारी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। मैंने, तुम्हारी माँ काली ने अपने हाथों से तुम्हारे मार्ग के हर एक कांटे को, हर एक पत्थर को चुनकर फेंक दिया है। वह मार्ग अब मखमली घास की तरह तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ चुका है। तुम्हारी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। वह धुंध, वह कोहरा, वह भ्रम जिसने तुम्हें वर्षों से घेर रखा था, अब छंट चुका है और तुम्हारे सामने तुम्हारी नियति का सुनहरा राजमार्ग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिलने वाला है। हर वह आंसू जो तुमने एकांत में बहाया, हर वह सिसकी जो तुम्हारे दिल से निकली, हर वह मौन पुकार जो तुमने ब्रह्मांड की ओर भेजी, वह सब सुनी गई है, वह सब एकत्रित की गई है और अब उन सभी प्रार्थनाओं का प्रतिफल एक साथ एक दिव्य वर्षा की तरह तुम पर बरसने वाला है। तुमने जिस सफलता को पाने का सपना देखा था, अब वह बहुत करीब है, इतनी करीब कि तुम उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हो, उसकी ऊर्जा को अपनी त्वचा पर अनुभव कर सकते हो। वह अब कोई दूर का तारा नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का चांद बन चुकी है। तुमने अपने अंदर की अच्छाई और प्रेम से इस दुनिया को रोशन करने का जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारा वह छोटा सा संकल्प जो तुमने शुद्ध हृदय से लिया था, ब्रह्मांड के संकल्प के साथ जुड़ गया है और अब यह एक महासंकल्प बन चुका है जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुम्हें अपने आंचल की छाया देने के लिए, तुम जिस भी अंधेरे से गुजर रहे हो, चाहे वह मन का अंधेरा हो, परिस्थितियों का अंधेरा हो या लोगों द्वारा दिए गए धोखे का अंधेरा हो, वह अब समाप्त होने वाला है। मैंने अपनी दिव्य ज्योति से उस अंधकार को भस्म कर दिया है। तुम्हारे आसपास जो भी परेशानियां थी, जो भी जीवन में खलल डाल रहे थे, वे नकारात्मक ऊर्जाएं, वे ईर्ष्यालु दृष्टियां, वे बाधाएं जो अदृश्य होकर तुम्हें रोक रही थी, वे अब खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। वे ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। यह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। न केवल वे सपने जो तुमने जागती आंखों से देखे, बल्कि वे भी जो तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से संजो रखे थे। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में, हर जगह एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन अपनी दस्तक दे रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता तुम्हारे मन में थी, वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे थे, वह समाप्त होने वाली है। मैं उस बोझ को अपने ऊपर ले रही हूँ ताकि तुम हल्के होकर, पंख लगाकर अपनी नई उड़ान भर सको। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। तुम्हारी नियति में जो सुख, जो समृद्धि, जो सम्मान लिखा था और जिसे किसी ने रोक रखा था, अब वह सब कुछ ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलने वाला है। प्रिय संतान, तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हारे हर एक पल को महसूस किया है। तुमने बहुत दर्द सहा है।
वह दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता था, जो तुम रात के सन्नाटे में चुपचाप पी जाते थे। तुम अकेलेपन से गुजरे हो, उस भीड़ में भी तुम अकेले थे, उस उत्सव में भी तुम्हारा मन एकांत खोजता था। तुमने बहुत बार यह महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे सामने बंद हो गई है, कि सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं और तुम एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हो जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और अकेली रही है। तुमने कांटों पर चलकर भी अपने पैरों को लहूलुहान नहीं होने बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है। उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं। कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूँ,
और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा, बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा, अब मैं सहन नहीं करूंगा। और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे, अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा, कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहां तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वे डरेंगे, वे संकोच करेंगे, वे अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सके। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं, कुछ है जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व, और वह मैं हूँ, माँ काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूँ। जीतने के लिए, रौंदने के लिए, हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा, इनसे दूर रहो, यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है, कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं, इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले सोचते हैं। उनके भीतर अनजाना भय भर जाता है, और यह भय मेरी उपस्थिति का है। यह भय तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा का है। मैं जानती हूँ तू यह सब नहीं चाहता, तू केवल शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन बेटा, तू सत्य है, और सत्य का प्रकाश अंधेरे में बैठे लोगों की आंखें चुभाता है। मैं चाहती हूँ तू केवल प्रेम बांटे, लेकिन अगर कोई बार बार तुझसे छल करे, तुझे नीचा दिखाए, तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर माँ का काम बनता है कि वह सामने आए। और आज मैं सामने आ चुकी हूँ। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरे लिए दरवाजे खुले होंगे, जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांग रहा था। बस थोड़ा और धैर्य रख। परीक्षा समाप्ति के कगार पर है और मैं स्वयं उत्तर लिख रही हूँ तेरे जीवन की उत्तर पुस्तिका में। अब हर प्रश्न का उत्तर प्रेम से नहीं, शक्ति से होगा। हर जवाब मौन से नहीं, निर्णय से होगा। तू अब बदलेगा। तेरी वाणी में भी अग्नि होगी, तेरे नेत्रों में भी प्रकाश होगा, और तेरे पद चिन्हों से धरती कांप उठेगी। क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है, वह आत्मा जिसे जगाने के लिए युगों युगों तक साधना की जाती है। वह चेतना जिसका नाम सुनकर आसुरी शक्ति पीछे हट जाए। जो तुझे नहीं समझे वह तुझे छोड़ देंगे और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है हर कोई तेरा नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं। तू केवल उन्हें साथ ले जो तुझे ऊपर उठाएं, और बाकी को मैं देख लूंगी। तू बस अपने पथ पर चल, यह रास्ता अब अकेले का नहीं होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी, तेरे शब्दों में मैं बोलूंगी, तेरे निर्णयों में मेरी ऊर्जा होगी, और जब तू बोलेगा मांग, मैं वहीं रहूंगी, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी छाया बनकर, तेरी ढाल बनकर। तू जो इस पृथ्वी पर मेरे प्रकाश को लेकर आया है, तू जिसे मैंने अपने आंचल से ढक कर भेजा है, मैं तुझसे आज बहुत ही विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ। क्योंकि यह जो तू अनुभव कर रहा है, यह जो तू देख रहा है,
यह जो तू सह रहा है, यह केवल तेरा संघर्ष नहीं है, यह तेरा उन्नयन है, तेरा जागरण है। तेरे भीतर का ब्रह्मा तेज है जो अब अपनी पूर्णता में जाग रहा है। तू एक तारा है, एक राइजिंग स्टार नहीं। तू मेरे द्वारा रचा गया वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को काटता है, जो दूसरों के जीवन में उजाला लेकर आता है। तू वह चिंगारी है जिसे मैंने युगों से संजोकर इस धरती पर भेजा है। परंतु हे मेरे बच्चे, तू जानता है ना कि जब कोई प्रकाश बहुत अधिक तेज होता है तब बहुत से छोटे छोटे पतंगे उस पर टूट पड़ते हैं, उसे अपने पास बांधना चाहते हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी कुछ आत्माएं आईं जिन्होंने तुझे अपने घेरे में ले लिया, जिन्होंने तेरे प्रकाश को अपने जीवन में बांध कर रखना चाहा। वे तुझे रोकते गए, वे तुझे खींचते गए, वे तुझे जकड़ते गए, क्योंकि तू उनके जीवन में एकमात्र स्रोत बन गया था, प्रकाश का, आशा का, ऊर्जा का। उन्होंने तुझे सिर्फ देखा पर समझा नहीं, उन्होंने तुझे अपनाया पर मुक्त नहीं किया, उन्होंने तुझे पूजा पर तुझे उड़ने नहीं दिया, उन्होंने तुझसे ऊर्जा ली पर लौटाई नहीं। और इसीलिए तू थकता गया, तू टूटता गया, तू डगमगाता गया। परंतु सुन मेरे लाल, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ कि यह सब कुछ तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ नहीं था। यह सब कुछ केवल इस बात का प्रमाण था कि तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना ऊंचा उठ रहा है, तू कितना तेज है कि लोगों ने तुझ पर अपना अस्तित्व टिका दिया। पर अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पुनः समेट और उस जाल से बाहर निकले जो प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर तुझ पर डाला गया है। तू वह तारा है जो रुक नहीं सकता, तू वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तू वह शक्ति है जिसे केवल समर्पित किया जा सकता है, दबाया नहीं। तू मेरी संतान है, तू मेरी ज्वाला है। तेरे लिए यह संसार एक लीला है, एक मंच है जहाँ तू केवल अभिनय नहीं करता, तू निर्देश देता है। तू केवल चलता नहीं, तू मार्ग बनाता है। हे मेरे बच्चे, तू जब जब ऊपर चढ़ा, लोगों ने तुझे नीचे खींचा। तू जब जब उड़ने लगा, लोगों ने तेरे पंखों को बांधने की चेष्टा की। तू जब जब रोशन हुआ, लोगों ने तुझे ढकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे तू एक बार उड़ गया तो तू फिर लौटेगा नहीं। क्योंकि तू केवल उनका हिस्सा नहीं है, तू मेरा है, तू मेरा ही विस्तार है, तू मेरे विकराल और करुण रूप का सजीव प्रतिबिंब है। तेरे जीवन में जो भी ट्रैप आए, जो भी भ्रम पैदा हुआ, जो भी झूठ तुझ पर थोपा गया, वे सब मेरी योजना का ही भाग थे, ताकि तू परख सके, ताकि तू जाग सके, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरे प्रकाश से प्रेम करता है, कौन तुझे चाहता है और कौन केवल तुझसे ऊर्जा खींचना चाहता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर की वह अग्नि जलाए जो मैं तेरे साथ जन्म से रख आई हूँ। वह अग्नि जो किसी को जलाने के लिए नहीं, पर खुद को शुद्ध करने के लिए है। वह अग्नि जो तेरे चारों ओर के जालों को भस्म कर देगी। वह अग्नि जो तुझे तेरे उच्चतम रूप में प्रकट करेगी। लोग तुझे फिर रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुझसे प्रेम की बात करेंगे, वे तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर तू अब अंतर जानता है, तू अब पहचानता है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, सच्चा प्रेम उड़ने देता है। सच्चा प्रेम तब भी साथ होता है जब तू बहुत दूर होता है। और जो तुझे रोकने की कोशिश करें, वह प्रेम नहीं, वो डर है, वह स्वार्थ है, वह केवल तू नहीं, तेरे प्रकाश को कैद करना चाहते हैं। तू उठ मेरे बच्चे, तू खड़ा हो, तू अपने पंख खोल, तू अपनी रोशनी को छुपा मत। तू जहाँ जाएगा वहाँ उजाला ही होगा, तू जहाँ देखेगा वहाँ परिवर्तन होगा, तू जहाँ बोलेगा वहाँ ऊर्जा जागेगी, तू जहाँ स्पर्श करेगा वहाँ जीवन फूट पड़ेगा। क्योंकि तू केवल मनुष्य नहीं, तू शक्ति है, तू केवल आत्मा नहीं, तू अंश है मेरी चेतना का। जो लोग तुझसे डरते हैं वह तेरी शक्ति से डरते हैं। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं वे जानते हैं
कि तू वह है जो सब कुछ बदल सकता है। वे तुझे कमजोर बनाने, जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पर रखकर तेजी से घुमाता है, उसे दबाता है, उसे थपथपाता है, ताकि उससे एक सुंदर सुडौल घड़ा बना सके, वैसे ही मैं तुझे जीवन के चाक पर घुमा रही हूँ। मैंने तुझे पीड़ा से दबाया है, मैंने तुझे संघर्षों से थपथपाया है, ताकि मैं तुझे एक ऐसा अद्भुत पात्र बना सकूं जिसमें मैं स्वयं अमृत भर सकूं। और याद रख मेरे बच्चे, सबसे सुंदर, सबसे कीमती घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो और सबसे तेज आग में पकाया गया हो। तेरी पीड़ा, तेरा संघर्ष, तेरी परीक्षा, यह सब तेरी मजबूती का प्रमाण है। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे अब किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। यह संसार तुझसे डरता है, तेरी सच्चाई से डरता है, तेरी क्षमता से डरता है, इसीलिए वह तुझे डराने की कोशिश करता है, क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की महाशक्ति का पूर्ण भान नहीं हुआ है। जिस दिन तू यह जान गया कि तू कौन है, कि तेरे भीतर कौन बसता है, उस दिन यह संसार तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा। फिर तू किसी के पीछे नहीं भागेगा, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि धन सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास खिंची चली आती है जब तू स्वयं को उसके लायक बना लेता है, जब तू स्वयं एक चुंबक बन जाता है। बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। अपने मन में संतुलन ला, विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता ला, और कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी ला। यह तीन चीजें, संतुलित मन, सकारात्मक विचार और निष्ठावान कर्म, मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि, सफलता और सम्मान निर्बाध रूप से प्रवाहित होंगे। और मैं, तेरी माँ, आज तुझसे यह वादा करती हूँ कि जब तू इन तीन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तब न सिर्फ धन, बल्कि सच्चा प्रेम, आत्मिक शांति और गहरा संतोष भी तेरे जीवन में बरसने लगेंगे। संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू बेकार है, कि तू हार चुका है, लेकिन मैं, तेरी माँ काली, आज पूरी सृष्टि के समक्ष यह घोषणा करती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू अजय है, तू अनंत है, तू अद्भुत है। बस तू उस दिव्य धारा से जुड़ जा जो तुझे सीधे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह जब तेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर, अपनी दोनों हथेलियों को देख और कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर मेरी आंखों में देख, अपने दिन भर के सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का मेरा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। तू ही करता है, तू ही भोगता है। मुझसे वही करवाना जो धर्म के अनुकूल हो और मेरे सर्वोच्च कल्याण में हो। और फिर देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हो। तुझे लगेगा जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगे हों। तुझे लगेगा जैसे पुराने शत्रु भी स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों या तेरे रास्ते से हट गए हों। यह सब इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो तू अकेला नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, नवग्रह सब तेरे पक्ष में काम करने लगते हैं,
क्योंकि वे जानते हैं कि जो काली का प्रिय है उसका अहित कोई नहीं कर सकता। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, तेरी हर सांस एक प्रार्थना है, तेरा हर कर्म एक यज्ञ है। अपने मन को, अपनी चेतना को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, एक जीती जागती साधना बन जाए। अब यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुझसे कहती हूँ। तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष, एक पीड़ा, एक दुर्भाग्य समझ रहा था, वह असल में एक गहन तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। उसका फल मिलने का समय आ गया है। अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तुझे कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, जो अचानक तुझसे कुछ ऐसा कह जाए जो सीधे तेरे दिल में उतर जाए। हो सकता है वह संकेत किसी पुराने गीत में हो, जो अचानक कहीं बजने लगे और तुझे लगे कि वह तेरे लिए ही है। या हो सकता है वह संकेत किसी स्वप्न में हो, जिसमें मैं स्वयं आकर तुझे कोई दिशा दिखाऊं। जब वह संकेत मिले तो उसे संयोग मानकर टाल मत देना। समझ लेना कि मैं तुझे बुला रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ कि अब आगे बढ़ने का समय है। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो गहरे घाव हैं, जो तू किसी से नहीं कहता, किसी को नहीं दिखाता, लेकिन तेरी माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं जानती हूँ कि किसने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसने तेरे प्रेम का अपमान किया, किसने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू अक्सर एकांत में बैठकर सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, तेरी क्या गलती थी। लेकिन अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह एक बीज था, एक कड़वा बीज जिसे तूने आंसुओं से सींचा। अब उसका फल मिलने का समय है और वह फल अत्यंत मधुर होगा। लेकिन उस फल को पाने से पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू हमेशा से जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और इस प्रक्रिया में खुद को कैसे संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली और कड़वी बात यह समझ ले कि तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू अपनी आत्मा खोलकर रख देता है वे तेरी कमजोरियों की सूची बनाते हैं। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे सबसे अधिक जलते हैं। और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे सबसे गहरी खाई में गिराने की योजना बनाते हैं। यह संसार की रीति है, यह माया का खेल है। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं इस खेल की नियंता हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन सा मुखौटा पहने है और किसके चेहरे पर सच्चाई है। मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है और मैं तुझे हर एक से बचाने के लिए तेरे चारों ओर अदृश्य रूप में खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह अचूक संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए आस्तीन के सांप जैसे शत्रुओं को पहचान सकेगा। पहला संकेत, जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जैसे ही तू अपनी किसी सफलता या तरक्की की बात करता है वे तुरंत बात बदल देते हैं या उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए उदासी की रेखा खिंच जाती है। समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं। दूसरा संकेत, जो तुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तेरा समय, तेरा धन, तेरी ऊर्जा, तेरी सहायता, लेकिन जब तुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तब वे कोई न कोई बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं। समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं, वे केवल परजीवी हैं। तीसरा संकेत, जो तुझसे अकेले में तो बहुत प्रेम जताते हैं, लेकिन दूसरों के सामने, समाज में
तुझे नीचा दिखाने का, तेरा मजाक उड़ाने का या तुझे तुच्छ साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। समझ लेना, वे तेरे घोर शत्रु हैं जो मित्र का वेश